हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज को लेकर जो दवा बनाई है उसे लेकर जबरदस्त घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में इसे लेकर सियासी पारा गर्म हो गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि जब तक परीक्षण पूरा नहीं हो जाता वो इस तरह की जाली दवा की बिक्री की इजाजत महाराष्ट्र में नहीं देंगे। इसके जवाब में बीजेपी नेता राम कदम का कहना है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि बाबा रामदेव की दवा को लेकर आयुष मंत्रालय ने ही कहा है कि सरकार की जांच के बाद ही दवा बेचने की इजाजत दी जाएगी। तब तक बाबा रामदेव इस दवा का प्रचार ना करें। तो रामदेव बाबा की दवा पर महाराष्ट्र में दंगल। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि जब तक परीक्षण पूरा नहीं होगा तब तक महाराष्ट्र में इस दवा को बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दवा को फर्जी भी कहा, बिना परीक्षण के नहीं बिकेगी। पहले आयुष मंत्रालय ने पतंजलि योगपीठ से कहा था कि जब तक सरकार की मंजूरी नहीं मिलती तब तक इसका प्रचार ना करें। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा को लेकर जो बयान दिया है उससे विवाद खड़ा हो गया है। अनिल देशमुख ने ट्वीट कर कहा है कि जयपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पता लगाएगी कि पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल दवा का परीक्षण हुआ भी है या नहीं। हम बाबा रामदेव को चेतावनी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस तरह की जाली दवाओं को बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो जयपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पता लगाएगी कि पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल दवा का परीक्षण हुआ भी है या नहीं। बाबा रामदेव को चेतावनी दी एक तरह से गृह मंत्री अनिल देशमुख ने। महाराष्ट्र में इस तरह की जाली दवाओं को बेचने की इजाजत नहीं मिलेगी। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस बयान का बीजेपी नेता राम कदम ने विरोध किया है। उनका कहना है कि बिना जांच के अनिल देशमुख दवा को जाली कैसे कह सकते हैं। रामदेव जी ने पतंजलि की ओर से कोरोना के लिए दवा लाई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं कि बाबा रामदेव जी के पास NIMS का अप्रूवल नहीं है। उनकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा रामदेव जी के पास NIMS का अप्रूवल है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं कि वह दवा स्प्यूरियस है। अब किसी जांच पड़ताल के बगैर अगर इस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उसे स्प्यूरियस कहेंगे यानी बनावटी कहेंगे, ये कौन सा न्याय है। आपने कोई जांच नहीं की, कोई पड़ताल नहीं की। एक ऐसे व्यक्ति की दवा को, जिस व्यक्ति ने योग, अध्यात्म और देशभक्ति के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है, त्यागी जीवन है, जो लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की दवा को जांच पड़ताल के बगैर स्प्यूरियस बोलना, बनावटी बोलना, यह कहां का न्याय है। यह अशोभनीय। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महाराष्ट्र सरकार के मंत्री न करें। तो हमारे साथ सहयोगी मेरे मृत्युंजय जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मृत्युंजय, अनिल देशमुख का ये कहना कि बिना परीक्षण के हम दवा को महाराष्ट्र में नहीं बिकने देंगे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप दवा को बिना परीक्षण किए अगर बनावटी और जाली कह देंगे तो विवाद होना लाजमी है। बिल्कुल सही कहा शोभना आपने। ये मामला अब सिर्फ ये नहीं रह गया है कि बाबा रामदेव की दवा को उचित इजाजत मिली थी या नहीं मिली थी। ये मामला पक्ष बनाम विपक्ष का हो गया है। ये मामला महाराष्ट्र में बीजेपी बनाम एनसीपी का हो गया है। विशेष तौर पर गृह मंत्री अनिल देशमुख के ट्वीट के जो सेकंड पार्ट है, जिसमें उन्होंने वार्निंग, एक चेतावनी भरे लहजे में जो शब्द का प्रयोग किया है, वो भाजपा के नेताओं को नागवार गुजरा है और इसीलिए भाजपा खुलकर बाबा रामदेव के समर्थन में आई है और कहा है कि ये योग ऋषि जिन्होंने योग, आध्यात्म और देशभक्ति को पूरे दुनिया भर में फैलाया, भारत का नाम रोशन किया, ऐसे व्यक्ति पर बनावटी दवा बनाने का आरोप लगाना अनुचित है और कहीं न कहीं ये एक दूसरे पर निशाना साधना हो गया। बाबा रामदेव की दवा का जो एक और देखिए बात जो महत्वपूर्ण कही है कि जयपुर, राजस्थान के जयपुर के जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो तय करेगी कि उचित इसका परीक्षण हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं केंद्र सरकार या आयुष मंत्रालय इसको रिकमेंड करेगा, उसको अप्रूवल देगा, उसके बाद इसे बेचने या प्रचार करने की इजाजत होगी। पर जो इस्तेमाल किया गया है कि जयपुर में, कहीं न कहीं इससे भी भाजपा को लगता है कि ये कांग्रेस शासित राज्य की बात मान रहे हैं, केंद्र या फिर आयुष मंत्रालय जो कर रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो कहीं न कहीं बाबा रामदेव की दवा को लेकर पक्ष और विपक्ष भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है और खींचतान इस पर भी जारी है। जी शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए।